वेदर सिस्टम के कमजोर पड़ने के बाद प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल थम गया, लेकिन लगातार 2-3 दिनों तक हुई बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में अब भी बाढ़ जैसे हालात हैं। अनेक जगहों पर जलभराव की वजह से फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े हैं। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह ने कुछ जिलों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वे करते हुए हालात का जायजा लिया। बुधवार सुबह सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे निवास में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि से निर्मित स्थिति और राहत कार्यों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैंक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर, बांधों की स्थिति की समीक्षा की। सीएम चौहान ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कई जगह बिजली के खंभे टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं, इन्हें ठीक करने युद्ध स्तर पर जुटे। अनेक स्थानों पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया टूटे हैं या बह गए हैं, उनकी मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू हो। मैंने अपने जीवन में भोपाल और आसपास ऐसी बारिश नहीं देखी। परसों से ही भीषण बारिश हुई। मैंने अपने जीवन में भोपाल और आसपास के इलाकों में बेतवा बेसिन में और नर्मदा जी के बेसिन में ऐसी बारिश नहीं देखी। भयानक बारिश के कारण नदियां उफन गई, बांध के गेट भी खोलने पड़े, तो भयानक बाढ़ की स्थिति बन गई। आज ही मैं विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना, सागर का छोटा हिस्सा जो बेतवा के किनारे आता है, अभी दौरा करके आ रहा हूँ। कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमने पहले ही 4300 लोग 2 दिन में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए थे, लेकिन रेस्क्यू करके भी 2100 से ज़्यादा लोग निकाले गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने नाव से, बोट से, उस अभियान में एक जगह मैं भी सम्मिलित हुआ। बोट से जाकर लोगों को निकाल के लेके हम लोग आए और सेना ने हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। हमारी केवल सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि हम लोगों की ज़िंदगी ना जाने दें। और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जितना मैं जानता हूँ, बेतवा में इतनी भीषण बाढ़ कभी नहीं आई अब तक की मेरी जानकारी के अनुसार। उसमें हम लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफल रहे हैं। पहली प्राथमिकता लोगों के जीवन को बचाना। खतरा पहले भांप लिया गया और इसलिए परसों से ही रेस्क्यू ऑपरेशन हमने चालू कर दिया था। कुछ जगह घर छोड़ने में जब तक पानी घर में नहीं घुसता तो स्वाभाविक रूप से मन ये करता है कि मैं अपना घर और सामान छोड़ के कैसे जाऊं। उसके कारण कुछ लोग घिर जाते हैं, लेकिन उनको भी हम सुरक्षित रख पाए, रेस्क्यू करके भी निकाला। प्रशासन ने जनता के सहयोग से, सबके सहयोग से, अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से बहुत बेहतर काम किया, जिसके कारण हम जिंदगियां बचा पाए।